हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं। आईआईटी पटना ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं जो जुलाई 2026 यानी ऑटम 2026-27 में स्टार्ट होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स गेट, CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी पटना ने जिन डिपार्टमेंट्स और रिसर्च एरियाज में पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन मांगी है वो है केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट, प्रोसेस डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सिंथेसिस, कैटालिसिस, मटेरियल्स शामिल हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सिंथेसिस, पॉलीमर, मटेरियल्स शामिल हैं और फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों हैं। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड रॉक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग जिसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग और GIS शामिल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जेनरेटिव AI, एजेंटिक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मल्टीमोडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉन्वर्सेशनल AI, रिस्पॉन्सिबल AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सोशल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, टाइनी ML, मॉडल कंप्रेशन, नॉलेज डिस्टिलेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस जिसमें फॉर्मल मेथड्स और एल्गोरिदम्स हैं, एप्लीकेशंस ऑफ CSE जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल फिनोमिनन मॉडलिंग, कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, नेटवर्क साइंस और इंटेलिजेंट नेटवर्क्स जिसमें IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग एंड एज कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, लो पावर कम्युनिकेशन वगैरह शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में AI और ML और इंटेलिजेंट नेटवर्क्स जिसमें IoT, फॉग और एज कंप्यूटिंग है। पावर इंजीनियरिंग जिसमें ड्राइव्स, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, सिस्टम डायनामिक्स हैं। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स जिसमें वायरलेस और ऑप्टिकल, 5G और 6G और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है। सिग्नल प्रोसेसिंग जिसमें ऑडियो एंड अकूस्टिक्स, बायोमेडिकल, AI एंड ML, डिजिटल इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग है। VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स और RFIC एंड माइक्रोवेव जिसमें एक्टिव और पैसिव RF सर्किट्स और एंटेनाज शामिल हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अलजेब्रा, अलजेब्राइक कोडिंग थ्योरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, हार्मोनिक एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, रिलायबिलिटी एस्टिमेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल फाइनेंस, बायोमैथमेटिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स, स्टोकास्टिक मॉडलिंग, मैट्रिक्स थ्योरी, कंट्रोल थ्योरी, एल्गोरिदमिक ग्राफ थ्योरी, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन जिसमें वेरिएशनल इनइक्वालिटीज और स्टोकास्टिक ऑप्टिमाइजेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन और डीप लर्निंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एनर्जी, थर्मल एंड फ्लूइड, मैकेनिकल डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी,
और मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पॉलीमर, मेटल, सिरेमिक्स, नैनो मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, कॉम्पोजिट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और कंप्यूटेशनल मटेरियल्स है। अब आते हैं एडमिशन कैटेगरीज की तरफ। इंस्टीट्यूट पीएचडी स्टूडेंट्स को निम्नलिखित कैटेगरीज में एडमिट करता है। पहली कैटेगरी है रेगुलर एंड फुल टाइम। इस कैटेगरी में स्टूडेंट अपना पीएचडी डिग्री फुल टाइम करता है। इसके दो सब टाइप्स हैं। पहला सब टाइप है टीचिंग असिस्टेंट यानी टीए। इसमें स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट से असिस्टेंटशिप मिलती है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्वालिफाइंग डिग्री ये है बीई, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमए, एमबीए, एमसीए या इक्विवेलेंट डिग्री विद वैलिड गेट स्कोर प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ लेवल से ऊपर या नेट क्वालिफिकेशन। लेकिन ध्यान रहे कि मिनिमम गेट कट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट या इंटरव्यू की गारंटी नहीं देता। गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए वेव कर दी जाती है जिनके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स यानी CFTI से है और उनका CGPA 8.0 या उससे ऊपर है 10 में से। ऐसे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना होगा सिलेक्शन के लिए। दूसरा है ME, MTech, MPhil या इक्विवेलेंट डिग्री विद गेट क्वालिफिकेशन जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 5 साल पुरानी ना हो या नेट क्वालिफिकेशन। एज लिमिट के लिए आप जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम चेक करें। दूसरा सब टाइप है रिसर्च फेलो या JRF और SRF। जो एप्लीकेंट्स के पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी से एक्सटर्नल फेलोशिप है उन्हें एनकरेज किया जाता है अप्लाई करने के लिए, जैसे CSIR, UGC, DBT, NBHM, DST का इंस्पायर प्रोग्राम और ऐसे ही दूसरे स्कीम्स। इंस्टीट्यूट एक्सटर्नल फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स को राउंड द ईयर अप्लाई करने को एनकरेज करता है, लेकिन एडमिशन रेगुलर साइकिल में जुलाई या जनवरी हर एकेडमिक ईयर में कंसिडर किया जाएगा। तीसरा सब टाइप है प्रोजेक्ट स्टाफ। इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट आता है जो किसी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट स्टाफ की तरह काम कर रहा हो, IIT पटना के R&D यूनिट में रजिस्टर्ड। ऐसा प्रोजेक्ट स्टाफ पीएचडी प्रोग्राम में फुल टाइम एडमिशन के लिए एलिजिबल है। एडमिशन के टाइम प्रोजेक्ट की मिनिमम रिमेनिंग ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय की टेन्योर दोनों कम से कम 2 साल की होनी चाहिए पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने की डेट से। इनके पास गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 5 साल पुरानी न हो या नेट क्वालिफिकेशन। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट के पीएचडी कंप्लीट करने से पहले तो उनकी कैटेगरी प्रोजेक्ट स्टाफ नहीं रहेगी और वो सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी जब तक उन्हें इंस्टीट्यूट या किसी और फंडिंग एजेंसी से असिस्टेंटशिप या फेलोशिप नहीं मिलती। प्रोजेक्ट स्टाफ को इंटरव्यू के दिन NOC प्रोड्यूस करना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगली कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम। इस कैटेगरी में कैंडिडेट को किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री, R&D, ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSUs या ऑटोनमस बॉडीज सेंट्रल या स्टेट द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है रिसर्च और करियर एडवांसमेंट के लिए। इंस्टीट्यूट ऐसे कैंडिडेट को कोई असिस्टेंटशिप या फेलोशिप नहीं देता। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में कैंडिडेट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए विद मिनिमम 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव फील्ड में। कैंडिडेट को अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस कैटेगरी का स्टूडेंट प्रोफेशनली एम्प्लॉयड होता है जो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करते हुए पीएचडी करता है, लेकिन डिग्री के लिए 3 साल तक इंस्टीट्यूट में फुल टाइम काम करना होता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को इंटरव्यू के दिन NOC प्रोड्यूस करना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। तीसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम। इस कैटेगरी में कैंडिडेट रेगुलरली एम्प्लॉयड होता है जिसमें IIT पटना के स्टाफ भी शामिल हैं। ये लोग अपनी सर्विस के ड्यूटीज कंटिन्यू करते हुए पीएचडी प्रोग्राम करते हैं। इंस्टीट्यूट इन्हें कोई असिस्टेंटशिप या फेलोशिप नहीं देता। मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट 1 या 2 सेमेस्टर होता है जो मैंडेटरी कोर्स वर्क कंप्लीट करने पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी में कैंडिडेट अपने ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए विद मिनिमम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव फील्ड में और करंट एम्प्लॉयर के साथ भी मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। NOC इंटरव्यू के दिन प्रोड्यूस करनी होगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। MPhil या मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रेलेवेंट एरिया विद मिनिमम CPI 6.5 या 60% मार्क्स। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग,
टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन इन अ रेलेवेंट एरिया विद मिनिमम CPI 6.5 या 60% मार्क्स, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन अ रेलेवेंट ब्रांच या एरिया विद मिनिमम CPI 6.5 या 60% मार्क्स, डायरेक्ट एडमिशन। इंस्टीट्यूट एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट्स को फुल टाइम टीचिंग असिस्टेंट्स के तौर पर डायरेक्ट एडमिशन दे सकता है बिना रिगिंग टेस्ट के। इसके लिए कंडीशंस हैं: BTech या BS from CFTIs, graduated within last 5 years with degree in respective discipline with CPI या CGPA greater than or equal to 8.0, या Masters from IITs या IISc, graduated within last 5 years with degree in respective discipline with CPI या CGPA greater than or equal to 8.5। ऐसे कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और डायरेक्ट एडमिशन के लिए ईमेल भेजना होगा विद स्कैन्ड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू phd_admissions@iitp.ac.in। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी नहीं है। ध्यान रहे, CPI को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा अगर डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट CPI सिस्टम देता है या वाइस वर्सा। एडमिशन CPI या परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर बेस्ड होगा। अगर दोनों CPI और परसेंटेज ट्रांसक्रिप्ट में है तो सिर्फ CPI कंसिडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% मार्क्स या 0.5 CPI की रिलैक्सेशन दी जाएगी। रिजर्वेशंस: SC, ST, OBC, EWS कैटेगरीज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से होगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 और सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर्मेट के हिसाब से जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। रिजर्वेशन पॉलिसी स्पॉन्सर्ड फुल टाइम और एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम पर एप्लीकेबल नहीं है। इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप एलिजिबल इंडियन स्टूडेंट्स को प्रिवेलिंग MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगी। वर्तमान में टोटल इमोल्यूमेंट्स पहले 2 साल के लिए 37,000 रुपीज़ पर मंथ और अगले सालों के लिए 42,000 रुपीज़ पर मंथ है। एक्सटर्नल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से असिस्टेंटशिप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मिलेगी। जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से असिस्टेंटशिप या दूसरे फंडिंग एजेंसीज से फेलोशिप ले रहे हैं उन्हें एकेडमिक ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी प्रिवेलिंग नॉर्म्स के हिसाब से। असिस्टेंटशिप या फेलोशिप की कंटिन्यूएशन सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और सैटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस पर डिपेंडेंट है। विड्रॉल पॉलिसी: कैंडिडेट को बिना वैलिड रीजंस की कोर्स कंप्लीट करने से पहले प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन के टाइम एक अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि अगर वो प्रोग्राम से रिजाइन करते हैं तो इंस्टीट्यूट से ली गई फेलोशिप या असिस्टेंटशिप वापस करेंगे। विड्रॉल की सूरत में फीस का रिफंड प्रिवेलिंग इंस्टीट्यूट रूल्स या पॉलिसी के हिसाब से होगा। हेल्थ केयर पॉलिसी: एनरोल स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ सर्विसेज उनके द्वारा एडमिशन के टाइम प्रोक्योर की गई इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन से गवर्न होंगी जो ईयरली रिन्यू होगी। इंस्टीट्यूट हेल्थ सेंटर में OPD सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है इंस्टीट्यूट पॉलिसी के हिसाब से। अकोमोडेशन पॉलिसी: इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर हॉस्टल अकोमोडेशन की गारंटी नहीं देता। हॉस्टल में वेकेंट रूम्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर अकोमोडेशन दी जा सकती है। टीचिंग असिस्टेंट्स HRA के एलिजिबल नहीं है चाहे हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल ना हो। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स: टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी के लिए जेन, EWS, OBC NCL के लिए ₹1000 और SC ST PWD वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए ₹500। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम और एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम के लिए भी ₹1000 है, लेकिन ध्यान रहे इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नॉट एप्लीकेबल नहीं है बल्कि ₹1000 है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन SBI कलेक्ट के थ्रू पे करनी होगी, फ़ी रिफंडेबल नहीं है। पेमेंट के लिए लिंक है www.onlinesbi.sbi/SBI कलेक्ट। पेमेंट प्रोसीजर का डिटेल एनेक्शर 1 में है। पेमेंट के बाद एक रेफरेंस या जर्नल नंबर जनरेट होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा और प्रिंटेड ई-रिसीट ऑफ पेमेंट अपलोड करनी होगी। इसके बाद कैंडिडेट्स को दिए गए लिंक से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल और सबमिट करना होगा। लिंक है ais.iitp.ac.in/phd_admission/phd_form/index.php।
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कैंडिडेट्स को रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एप्लीकेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन डिटेल्स का प्रिंट आउट निकाल कर रखना है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम क्लास 10 टू हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन्ड और अपीयर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, गेट नेट या रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू एनी फेलोशिप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, दूसरे टेस्टिमोनियल्स दोनों साइड्स और प्रिंटेड ई रिसीट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ टेस्ट या इंटरव्यू के दिन प्रोड्यूस करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कैंडिडेचर रिजेक्ट की जा सकती है। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अलग एप्लीकेशन और अलग एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होगी। हर एप्लीकेशन के लिए नया फ़ी पेमेंट चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स टेस्ट या इंटरव्यू के दिन प्रोड्यूस नहीं किए गए तो कैंडिडेट को टेस्ट या इंटरव्यू में अलाउ नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि सिचुएशन के हिसाब से ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के दिन से पहले भी मांगे जा सकते हैं। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन बाय पोस्ट नहीं भेजनी है। कोई कॉल लेटर पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को अपना रजिस्टर्ड ईमेल और इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली चेक करना होगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। टेस्ट या इंटरव्यू के दिन कैंडिडेट को अपना वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोड्यूस करना होगा। सिलेक्शन के बारे में इंस्टीट्यूट गेट नेट में परफॉर्मेंस, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के ग्रेड्स या मार्क्स, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया वगैरह के आधार पर लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाने का अधिकार रखता है। सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना टेस्ट या इंटरव्यू की गारंटी नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स: स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इशुएंस ऑफ कॉल लेटर बाय द डिपार्टमेंट थ्रू ईमेल, एग्जामिनेशन डेट विंडो, रिजल्ट रिलीज डेट टेंटेटिव और इशुएंस ऑफ ऑफर लेटर टेंटेटिव। हेल्पलाइन के लिए अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या क्वेरी हो तो वो सिर्फ इश्यूज टेबल के अकॉर्डिंग करें। टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए ईमेल है acad_techsupport@iitp.ac.in। एकेडमिक मैटर के लिए ईमेल है phd_admission@iitp.ac.in और टेलीफोन नंबर 06115233684 या 697। फी पेमेंट के लिए ईमेल है arfa@iitp.ac.in और टेलीफोन नंबर 06115233062। ध्यान रहे कि ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन आईआईटी पटना के पीएचडी प्रोग्राम के कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लीगल ज्यूरिसडिक्शन: कोर्ट एट पटना के पास ही सोल ज्यूरिसडिक्शन होगा सारे मैटर्स और डिस्प्यूट्स को सेटल करने का जो ऊपर दिए गए एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आप आईआईटी पटना में पीएचडी करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और टाइम से अप्लाई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।